सुप्रभात बच्चों, आप सभी बच्चों का विद्या निकेतन में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुनीता श्रीवास्तव। बच्चों चलिए हम अनुच्छेद लेखन करेंगे आज। और आज का हमारे अनुच्छेद लेखन का शीर्षक है सत्संगति। तो सबसे पहले बच्चों आप ये जानिए कि अनुच्छेद लेखन क्या होता है। अनुच्छेद लेखन बच्चों की कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता और लेखन क्षमता को बढ़ाने का एक बहुत ही अच्छा साधन है। अनुच्छेद लेखन में केवल एक ही अनुच्छेद में अपने विचारों को क्रमबद्ध तरीके से लिखना होता है। जब भी हम अनुच्छेद लिखें तो हमें कुछ बातों का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पहले हमें अपने विचारों को मुख्य बिंदुओं में व्यवस्थित करना चाहिए। उसके बाद विचारों को एक दूसरे से जोड़ते हुए सरल व स्पष्ट शब्दों में तथा वाक्यों में इन्हें पिरोना चाहिए या लिखना चाहिए। इसके बाद हमें मुख्य विषय से बिल्कुल भी भटकना नहीं चाहिए, वरना हमारा जो अनुच्छेद है वो निरर्थक हो जाएगा। इसके बाद आवश्यकता के अनुसार किसी भी उक्ति, मुहावरे या लोकोक्ति का प्रयोग हमें अवश्य करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो हमारा अनुच्छेद लेखन है, हमारा जो अनुच्छेद है वो ज़्यादा प्रभावी होता है। ठीक है, चलिए हम शुरू करेंगे हमारा अनुच्छेद लेखन सत्संगति। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सत्संगति का क्या अर्थ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद इसके प्रभावों के बारे में, इसके बाद हम करेंगे कुसंगतियों से क्या हानि होती हैं, क्योंकि सत्संगति का मतलब होता है अच्छी संगत और उसका जो विलोम है वो हो गया कुसंगति। तो हमें किसे अपनाना चाहिए? हमें अपनाना चाहिए सत्संगति को, यानी कि हमें अच्छी संगत के साथ होना चाहिए। यानी जिसके साथ हम रहते हैं वो अच्छा होना चाहिए, वो व्यक्ति अच्छा होना चाहिए, वो परिवेश अच्छा होना चाहिए, वो माहौल अच्छा होना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करेंगे सत्संगति। सत्संगति का अर्थ है अच्छी संगति, अर्थात अच्छे व्यक्तियों का साथ। समाज में अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के व्यक्ति होते हैं। साथ खोजते समय अच्छे लोगों का चयन ही हमें करना चाहिए। इसका प्रभाव सदैव ही अच्छा होता है। इसके विपरीत अगर आप बुरी संगति में पड़ जाते हैं तो उसका बहुत ही बुरा प्रभाव आप पर पड़ता है। यह निश्चित है कि अच्छे या सज्जन व्यक्तियों का स्वभाव ऐसा होता है जो उनके आचरण से ही झलकता है। ऐसे व्यक्ति आप अपनी लाभ हानि के विषय में न सोचकर साथियों की सहायता करने में अग्रसर रहते हैं, तत्पर रहते हैं। वे सभी को अपनी ओर आकर्षित भी कर लेते हैं अपने कार्यों के द्वारा, अपने व्यवहारों के द्वारा। वे पारस मणि या पारस पत्थर की तरह होते हैं। आप जानते हैं पारस मणि क्या क्या होता है? जो पारस पत्थर होता है वो लोहे को छूते ही उसे सोने में परिवर्तित कर देता है। जिसकी संगति में लोहे भी स्वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। उनके गुण सभी को प्रभावित करते हैं और इस प्रकार उनका साथ मानव कल्याण के द्वार खोल देता है। इसके विपरीत कुसंगति के द्वारा मानव विनाश की ओर चला जाता है। वो पथभ्रष्ट हो जाता है, अपने पथ से भटक जाता है। कुसंगति ऐसा कीड़ा है जो हानि पहुंचाए बिना नहीं रहता। इसके कारण मनुष्य बुराइयों में घिरता चला जाता है और अपनी ही नहीं समाज और राष्ट्र की भी हानि पहुंचाता है। इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिसमें संगति के प्रभावों को दर्शाया गया है। सत्संगति अमृत के समान होता है और कुसंगति विष या जहर के समान होता है। अतः प्रारंभ से ही बुरी संगति से हमें बचना चाहिए और अच्छी संगत को अपनाना चाहिए। तो यहाँ सत्संगति के लिए जो हमने अनुच्छेद यहाँ पर आपके साथ शेयर किया है, आपके साथ साझा की है, आप इसी से मदद लेकर अपना खुद का अनुच्छेद तैयार करें और इस तरह से आप अपनी अच्छी लेखन कला को आप दिखा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आज का हमारा ये अनुच्छेद यहीं समाप्त होता है। आप इसे अपनी
कॉपी में लिखें और उसे याद करें, या इसमें कुछ और जोड़कर या इसमें से कुछ अलग हटाकर कुछ और दूसरी नए चीज़ें जोड़कर अपनी अनुच्छेद को आप एक नई पहचान दे सकते हैं। आप अपने पेपर की तैयारी करें, आप अपनी परीक्षा की तैयारी करें और अनुच्छेद लिखें। मैं आपके लिए दूसरा अनुच्छेद तब तक तैयार करती हूँ। थैंक यू बच्चों। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अब हम मिलेंगे अगले अनुच्छेद में।